हेलो दोस्तों, आज हम झारखंड का जो सरकारी तंत्र है उसकी लापरवाही के बारे में बात करेंगे। जो हमारी वैकेंसीज़ आती है जेपीएससी के थ्रू या फिर जेएसएससी सीजीएल के थ्रू, तो ये सिस्टम एक बोला जा सकता है कि बकलोल सिस्टम जो होता है ना, उस तरह से इसको बोला जा सकता है। अभी रेंजर ऑफिसर वगैरह का वैकेंसी निकला, उसका एग्ज़ाम भी हुआ है। इससे पहले लैब असिस्टेंट का हुआ है और अभी सीजीएल जो टेक्निकल है उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप देखेंगे कि उस नोटिफिकेशन में बायोटेक्नोलॉजी के लिए कहीं भी जो शैक्षणिक योग्यता है वहाँ उनको जगह नहीं दिया गया, और ये पहले के एग्ज़ाम में भी। आप एफआरओ का बात करेंगे, एफआरओ का जो है फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, उसमें सिविल इंजीनियरिंग जो बीटेक किए हुए हैं, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उनको शैक्षणिक योग्यता में शामिल किया गया है, बट बायोटेक्नोलॉजी को नहीं। अब मुझे दिक्कत ये नहीं कि सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जो स्टूडेंट हैं उनको मिला है, बट सवाल ये है कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं यहाँ के जो तंत्र है, सरकारी तंत्र है, जो क्रमिक विभाग है, जो वैकेंसी निकाला जाता है, उनको पता है, या फिर 20-25 साल पुराना जो चलते आ रहा है उसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। एक तरफ अगर हम बात करें तो रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, अच्छे जो और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का कोर्सेज़ कराया जा रहा है। कोर्सेज़ तो अपडेट किया जा रहा है। अगर हम बात करें, कोर्सेज़ को अपडेट किया जा रहा है झारखंड में, बट सरकारी जो तंत्र है, जिनको जिम्मा मिला हुआ है वैकेंसी निकालने का, उनका योग्यता तय करने का, वो अपडेट नहीं हो रहे हैं या उनको पता ही नहीं चीज़ों के बारे में। क्यों नहीं पता है? सिर्फ वैकेंसी निकाल देना है या फिर कोर्सेज़ करा देना है झारखंड में कि ये कोर्स होता है, एडवांस कोर्सेज़, न्यू कोर्सेज़ है, और उनके बारे में कोई वैकेंसी नहीं। अगर वैकेंसी का जगह बनता है तो वो नाम लिखना भूल जाते हैं, योग्यता में उनका नाम लिखना भूल जाते हैं। क्या ये विभाग है उनको मालूम नहीं है कोर्सेज़ के बारे में या फिर सिलेबस के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना क्या होता है? ये कोई लॉजिक नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं बनता है कि आप सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है एफआरओ में एलिजिबल होते हैं, बट बायोटेक्नोलॉजी नहीं, जो कि 70-80% बायोलॉजी का सिलेबस है, एनवायरनमेंट है उसमें आपका, और जूलॉजी का बहुत सारे जो सिलेबस का पार्ट है, वो सारे चीज़ें हैं, वो पढ़ना होता है। लाइफ साइंसेज़ में अगर हम बात करें, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही है वो, तो जो सेंट्रल वैकेंसी है वहाँ तो उनको मौका मिलता है, बट झारखंड में कभी भी कोई भी वैकेंसी आता है जो रिलेटेड हो थोड़ा बहुत, तो उनको हटा दिया जा रहा है। अब ये है कि अभी आप देखेंगे जैसे कि टेक्निकल का आया हुआ है जेपीएससी, सॉरी सीजीएल का, जैसे सीजीएल का, तो उसमें भी बहुत सारे हैं, जैसे वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल ऑफिसर है, बीमारियों के बारे में। तो भाई उसमें एलिजिबल ठीक है, जूलॉजी या बॉटनी के जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल होंगे, तो क्या वो बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे उसके पात्र नहीं हैं? क्यों बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, उनका जो दरवाज़ा है बंद कर दिया जा रहा है, उनको पता नहीं है इसके बारे में? तो भाई ऐसे सिस्टम को बकलोल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, बायोटेक्नोलॉजी को अगर एलिजिबल करार नहीं दिया जाता है, देखिए ये सिर्फ इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि उनको मौका नहीं मिला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है कि उनका मौका बनता है बहुत सारे वैकेंसीज़ में और वो मौका नहीं दिया जाता है, इसलिए बोला जा रहा है।
और वैकेंसी में नहीं बोला जा रहा है। जैसे कि आपका एग्रीकल्चरल साइंस का स्पेसिफ़िक जो योग्यता है एग्रीकल्चर होना चाहिए। ख़ैर उनका हम बात मान लेते हैं, वो एग्रीकल्चर जो साइंस है वो ही लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी एफआरओ का जो आया था, जो जेपीएससी लिया था, वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या करेंगे वहाँ पे, आप लोग बताएं इसको। सिविल इंजीनियरिंग क्या करेंगे, तो फिर बायोटेक्नोलॉजी को क्यों नहीं रखा जाता। तो ये एक बोलने का मतलब ये है कि भाई ये जो सिस्टम है सोया हुआ है या क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग अगर बात से सहमत हैं, बहुत सारे जो ग्रेजुएट होंगे, जो बायोटेक्नोलॉजी होगा उनका, तो वो कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। मुझे जो लगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से या बहुत बार बहुत सारे वैकेंसीज़ था जहाँ पे मैं सोचा कि वहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके लिए कोई जगह ही नहीं था। लैब असिस्टेंट में भी इसी तरह। तो कई सारे चीज़ें, तो जहाँ बीटेक या और भी चीज़ों को मौका मिल रहा है, और भी स्ट्रीम जो साइंस स्ट्रीम से है उनको मौका मिला जा रहा है, तो इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। हम ये तो नहीं पूछ रहे हैं कि भाई मैथ्स का जो है अकाउंट्स का जो स्पेसिफिक जो वैकेंसी आया है वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को डाल दीजिए। लेकिन हाँ, जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो जूलॉजी जहाँ पे मांगा जा रहा है, जहाँ बॉटनी मांगा जा रहा है, जहाँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब सिलेबस देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का तो सारा कुछ वही है 80%। वो तो एडवांस है, ये न्यू कोर्सेज़ है। जो आज का रिसर्च के बारे में बात किया जाता है कि एक तरह हम लोग इनोवेशन का बात कर रहे हैं, और इनको इनोवेशन सिर्फ कहा जाता है पॉलिसीज़ वगैरह में, बट जो जॉब आता है, जब पदाधिकारी की नियुक्ति का बात आता है, तो इनको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। कोई जाके बताए उनको क्रमिक विभाग को कि भाई बायोटेक्नोलॉजी नाम का भी एक कोर्स होता है, झारखंड में चल रहा है बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, उनको क्यों नहीं लिया जा रहा है, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है, उनको अवसर का जो जो बोला जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट दिया है अवसर के लिए, वो उसका हनन क्यों किया जा रहा है। तो मेरे तरफ से मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, बट ये है कि जो लोग बायोटेक कोर्सेज़ से हैं या फिर नॉन बायोटेक कोर्सेज़ से हैं, वो अपनी राय ज़रूर दें कि ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये कितना सही है।